मैं पप्पू यादव शाहपुर का एक जनसेवक हूँ। मेरी माँ पूर्व पार्षद रह चुकी है। मैं पिछले बार वार्ड प्रत्याशी भी रहा। वार्ड नंबर 6 से ही इस बार फिर हम लोग हमारे घर से मैं या मेरी माँ, पिताजी या कोई भी घर का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। ये कन्फर्म है और ये जनता का डिमांड है। ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक वार्ड नंबर 6 में कितना विकास हो पाया है? हमें विकास तो भाई पिछले 5 साल में हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, कुछ विकास ऐसे हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं से जो आई है, लेकिन पार्षद उसे बुझाना चाह रहा है कि मैंने किया। जैसे जल नल योजना, ये मालूम है कि 7 निश्चय योजना के तहत ये मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है। इसमें कहीं पार्षद का कोई व्यक्तिगत योजना नहीं है। साथ ही हर पोल पर जो लाइट की व्यवस्था वो केंद्र सरकार के स्मार्ट शहर के नाते उस तरह से मिला है, लेकिन नगर परिषद के द्वारा और पार्षद के सौजन्य से ऐसा कोई भी काम हमें नज़र नहीं आता कि जिससे कहा जाए कि पार्षद के माध्यम से ये कार्य हुआ है। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि जब आप क्षेत्र में घूमते हैं तो जनता से क्या क्या समस्याएं सुनने को मिलती हैं? जनता से ये समस्या कि अभी तक 2017 के बाद एक भी कन्या विवाह का पैसा नहीं मिला और पैसा नहीं किया गया। एक भी हमारे जानने के बाद माने कि 2-4 लोगों को अपवाद छोड़ दो, किसी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सब नहीं बना। एक भी व्यक्ति का, यहाँ तक कि जो वहाँ पर लोग थे, यहाँ तक कि जल नल योजना के तहत जो हर गली और नली को जो तोड़ दिया गया था, उसमें अभी जहाँ पर हम लोग पार्षद, हम और हमारे वर्तमान पार्षद रहते हैं, वो गली का भी वही हाल है। इसमें टेंडर 2020 में हुई थी, लेकिन वर्तमान पार्षद के द्वारा माने कि इस पर आधे धांधली करने का आरोप लगाकर मैंने ठेकेदार से ज़बरदस्ती काम हम ही करेंगे कि नगर परिषद में पार्षद ही काम करता है, ऐसा करके काम को विज्ञापन कागज़ में इधर उधर किया गया। लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग इस पर शांत है। वो धांधली करके पैसा कमीशन की बात है, जिसके कारण रोकना चाहता है काम। अब ठेकेदारों द्वारा रंगदारी, एक बार मारपीट भी हुई, सब कुछ हुई। इसकी सूचना हमने मुख्य सचिव से लेकर नगर परिषद कार्यालय को भी दिया। लोगों ने भी एक संवेदक रूप में भाग लिया और हमें प्राप्त हुई, लेकिन उस काम को भी बढ़ने के लिए तरह तरह के आवेदन देकर काम को डिले किया जा रहा है ताकि इनके माध्यम से काम ना हो सके। यहाँ आपके क्षेत्र में साफ सफाई और कचरा उठाने की व्यवस्था क्या है? साफ सफाई के मामले में हमारे प्रति वार्ड में 10 लेबर का, जहाँ तक नगर परिषद से बोला गया कि हर वार्ड में प्रति वार्ड में 10 लेबर रखा गया है, लेकिन अभी तक मात्र 3 ही यहाँ लेबर नज़र आता है। यहाँ तक कि मेन मुख्य रोड सड़क पर उसके लिए नगर परिषद कार्यालय से अलग सफाई की व्यवस्था लेबर की गई है और वार्ड के अंदर के लिए 10 लेबर, लेकिन हमें नहीं है कि आज तक कभी 10 लेबर नज़र आया है रोड पर। ये नगर परिषद कार्यालय या वर्तमान पार्षद या मार्तन अध्यक्ष या कार्यपालक अधिकारी से भी आप लोग पूछ सकते हैं। आपके अनुसार वार्ड नंबर 6 की प्रमुख समस्याएं क्या है? हमारे यहाँ प्रमुख समस्याओं में यहाँ पर अभी के वर्तमान सड़क का स्थिति जर्जर है। यहाँ पर महिलाओं को पेंशन वगैरह, राशन में वही प्रॉब्लम हो रहा है। कहा गया था कि 5 के लिए राशन काट कर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर वही भी काटा जा रहा है। आज वही समस्या है। जो मानते हैं कि बरगला कर कहा गया था कि ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, आज तक कोई काम ऐसा धरातल पर नज़र नहीं आ रही है। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा वही जो मैंने 5 साल पहले विकास किया था, माता जी के कार्यकाल में मैंने जो काम किया था, और घर घर मेरा किया था कि सरकार आपके द्वार, यानी कि मैं खुद आज भी चुनाव हारने के बाद भी प्रतिदिन अपने क्षेत्र में प्रतिदिन जाता हूं और लोगों के समस्या सुनता हूं, उस पर अमल करने के लिए कहता हूं। और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्षेत्र में जनता को भ्रमित भी किया जा रहा है? हाँ, हमारे क्षेत्र में खासकर मेरे वार्ड में शाहपुर में ये भ्रम फैलाया जाता है कि वर्तमान अध्यक्ष हमारे रिश्तेदार है, इसलिए पप्पू के द्वारा यहाँ पर विकास कार्य को रोका जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं मानते। हम अध्यक्षा जी को ऐसा नाम कभी कहते हैं। हम यहाँ तक उनको कहते हैं कि आप वर्तमान पार्षद के ही लेकर घूमें। हम लोग चूँकि हारे हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं न उनके कामों में हस्तक्षेप करते हैं। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ता है उनको सुझाव देते हैं कि ये काम उचित है, इस पर मैंने आप ध्यान दें। लेकिन जनता के बीच में वर्तमान पार्षद द्वारा ये फैलाया जाता है कि वर्तमान अध्यक्षा ही हमको कार्य में बाधित कर रही है, इसलिए इस आरोप को हम बेबुनियाद मानते हैं और इन पर उनको कहीं आरोप का आक्षेप नहीं लगाते। मैं आज भी यही कहता हूँ कि अगर पार्षद से जो काम नहीं हो, मेरे द्वार खुला है, अब बिल्कुल मैं वो काम करके दिखलाऊंगा। ये मेरी चुनौती है और मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ।
कितना समर्थन करते हैं इस बार सरकार के फैसले का, जिसमें सरकार ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए डायरेक्ट जनता का भागीदारी दी है, और साथ साथ इससे पार्षद पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सरकार का फैसला बहुत उचित हुआ, क्योंकि हम लोग के कार्यकाल में तो पता ही नहीं चलता था, न कभी आश्वास प्रस्ताव पार्षद अध्यक्ष को आया और न कभी उस तरह से हम लोग सब मिलजुल कर करते थे। लेकिन ये पिछले 5 साल में हर 2 साल पर अध्यक्ष पैसा का लूट, पार्षद को यहाँ तक कि माननीय राजकिशोर बाबू को इन लोग से तंग आकर उनको बेचारा हार्ट अटैक, कोरोना के कारण में उनको हार्ट अटैक हो गया। इन पार्षदों के पैसा का लेन देन के कारण ये सब होता गया, जिसके कारण वो इनका देहांत भी हो गया। हमेशा विकास काम कर नहीं सोचा ही नहीं, ये लोग लूट कर अध्यक्ष पोस्ट उपाध्यक्ष पोस्ट को लूट कर खुसोट के लिए एजेंडा मारकर काम करते थे। ये लोग जनता के समस्याओं से इन लोग पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि टैक्स का भी सुन रहे हैं कि बढ़ोतरी होने वाला है। ये जब सच्चाई क्या है इस पर हम लोग आगे खुलासा करेंगे, अभी तक तो जानकारी नहीं। को लेकर वार्ड नंबर 6 की जनता से क्या कहें? मैंने वार्ड नंबर 6 की जनता से यही अपील करता हूँ कि पिछले बहकावे में ना आए, काम देखें, कार्य देखें और तब परखें। क्योंकि अगर मैंने कार्य किया है और कार्य करता था तो पिछले बार तो अगले को मौका नहीं मिला था, तो वो कहते थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन इस 5 साल का और मेरे पिछले कार्यकाल की तुलना कीजिएगा, उसके बाद एक सही परख, हीरे की परख जैसा कीजिएगा, ताकि जनता ठगा महसूस न करे। हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे हमारा कीमती समय आपने दिया, इसके लिए भी मैं आपके चैनल को आपकी शुभकामनाएं देता हूँ।